बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बबल किचन में एक और मज़ेदार सी मीठी मीठी सी डिश लेकर आई हूँ जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। आज हमारे किचन में बनेगा गुड़ का हलवा और बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बनेगा। जो जो इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो चले जल्दी से हम अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना शीरा रेडी करेंगे और इसके लिए हम एक पैन के अंदर 2 कप पानी ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी 1 कप के बराबर इसमें जाएगा गुड़। तकरीबन 1 पाव गुड़ होगा ये। और इसको मैंने पीस लिया था। आप चाहें तो इसको साबुत भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। जब तक हमारी चाशनी बनती है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम लेंगे 1 अदद पैन और उसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर घी डालेंगे। और इसमें मैं डालूंगी जी नट्स। में आप 2-3 किस्म के नट्स ले लें कोई भी, तो वो इसमें डाल के तो इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। जी तो इधर से हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो चुकी है और इसका अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। और अब हम अपने वो जो नट्स हैं उनको फ्राई करके तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया और अब इसको निकाल लेंगे। और उसी पैन के अंदर मैं अब डालूंगी 1 कप के बराबर सूजी डाल दूंगी और इसको बग़ैर ऑयल या बग़ैर घी डाले मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, इसलिए कि ये इस तरह फ्राई करने से हमारी जो सूजी है वो जल्दी से फ्राई हो जाती है। आपको तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे और हमारी ये सूजी तकरीबन डन हो जाएगी। जब हमारी सूजी फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे जी घी ऐड करेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें घी जाएगा जी। तो अब हम इसकी करेंगे जी भुनाई फिर से, क्योंकि अब हमारा जो घी है इसका हमने थोड़ा सा कच्चापन दूर करना है। तो तकरीबन जैसे ही हमारा घी जो अपनी सूजी जो है घी छोड़ देगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपना ये जो चाशनी बनाई हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ साथ इसको चम्मच को हमने चलाते रहना है। और बस फिर अब हमने साथ ही इसमें डाल देना है अपने जो नट्स हैं ये इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ज़ाफ़रान ले लिया था मैंने, ये 2 से 3 चुटकी मैंने ज़ाफ़रान लेकर तो इसको मैंने पानी में घोल लिया था। और उसको ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। और साथ ही मैंने 2-3 कतरे इसमें वनीला एसेंस के डाल दिए। अब हमने आंच को तेज़ रखना है और अपने हलवे को जल्दी से रेडी कर लेना है, क्योंकि हमारा हलवा जो है वो तकरीबन भुनाई तो उसकी हो चुकी है। बस जैसे ही ये होगा और ये हमारा जो पानी खुश्क हो चुका है इसका, और इसमें हम ऐड करेंगे इलायची का पाउडर। वो ऐड करने के बाद फिर से हम इसकी भुनाई करेंगे। आप हलवे को जितना अच्छा भूनेंगे आपका हलवा उतना ही मज़े का बनेगा। तो ये देखिए हमारा तकरीबन हलवा रेडी हो चुका है। तो ये देखिए जनाब इसकी फाइनल लुक है ना, देखने में ये मज़ेदार, ये खाने में भी बहुत ही मज़े का था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने बहुत से गुड़ वाले हलवे खाए होंगे, लेकिन मेरी रेसिपी से आप ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।